प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 9वीं में सामाजिक विज्ञान विषय की प्रश्न बैंक इकाई 1, जिसमें भूगोल विषय से जो हमारी प्रश्न बैंक माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने अपलोड की है पोर्टल पर, उसमें से आपको मैं जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर बताने जा रहा हूं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पहली यूनिट, पहली इकाई जो भूगोल, जिसमें भारत, आकार और स्थिति के जो कुछ प्रश्न हैं उन प्रश्नों के हम उत्तर को जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सबसे पहला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिनमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा, इन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। जबकि दिए गए विकल्पों में उड़ीसा एक ऐसा राज्य है, ऐसा प्रदेश है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है, इसलिए हमारा जो विकल्प सही विकल्प रहेगा उड़ीसा। अगला प्रश्न देखते हैं, कितने देश भारत से बड़े हैं? तो यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से हमें यह बताना है, देखना है कि ऐसे कितने देश हैं जो कि भारत से बड़े हैं। तो विद्यार्थियों, भारत से बड़े कुल मिलाकर 6 देश हैं। कौन कौन से देश हैं वो? रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से भारत से बड़े देशों की संख्या 6 है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी भाग का जो देशांतर है वो कितना है? 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर। विद्यार्थियों, कौन सा पूर्वी देशांतर सबसे पूर्व में है? 97.25 डिग्री पूर्व। अगला प्रश्न, भारत की मानक यमुनोत्तर कहाँ से गुजरती है? तो ये कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के में मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। इसलिए यहाँ पर जो दिए गए विकल्प में हमें क्या सही लगाना है? सही उत्तर कौन सा है? उत्तर प्रदेश। यानी भारत की मानक यमुनोत्तर कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश से गुजरती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो विद्यार्थियों, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं नेपाल देश को छूती हैं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा नेपाल। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यहाँ पे लिखा हुआ है भारत का, तो आप इसको सही कर लीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दिए गए विकल्पों में सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म का अवकाश में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो यहाँ पर सही उत्तर रहेगा लक्षद्वीप, क्योंकि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती है, जो कि अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत के पूर्व दिशा में है? तो हम जब नक्शा देखते हैं, मानचित्र को देखते हैं, तो वहाँ पर हमें ये स्पष्ट दिखाई देता है कि पूर्व दिशा में स्थित कौन सा देश है? बांग्लादेश। तो यहाँ पे हमारा सही विकल्प हो जाएगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगी है। आप बताइए वह कौन सा देश है? तो यहाँ पर हम देखते हैं जितने भी विकल्प हैं इनमें भूटान, बांग्लादेश और नेपाल, इनसे हमारे भारत देश की सीमा छूती है, जबकि
तजाकिस्तान। ताजिकिस्तान जो देश है उससे हमारे देश की सीमा नहीं छूती है, इसलिए हमारा विकल्प हो जाएगा सी ऑप्शन, ताजिकिस्तान। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। जबकि सबसे छोटा राज्य गोवा है। तो यहाँ पर हमें सही विकल्प कौन सा लगाना है? राजस्थान। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विद्यार्थियों, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? रूस है। यदि आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि में कौन सा बड़ा देश है, तो वहाँ पर हम सही विकल्प बताएंगे चीन। लेकिन यहाँ पर अब ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये माना जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमें बताना है, इसलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से हम रूस देश को पहले स्थान पर बताएंगे। सबसे बड़ा देश रूस है। यदि स्पेशली अलग से पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा देश बड़ा है, तो हम बताएंगे चीन। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है? यानी भारत में ऐसा कौन सा प्रदेश है, कौन सा राज्य है जो दिए गए विकल्पों में जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से साझा नहीं करता है, यानी उसके जो सीमा है वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूती है। तो दिए गए विकल्पों में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा किसी भी देश की, किसी अन्य देश की सीमा को नहीं छूती है, इसलिए यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, कौन से महासागर का नाम देश के नाम पर है? तो हम जानते हैं यहाँ पर हिंद महासागर सही विकल्प है, क्योंकि हमारे भारत देश का एक नाम हिंदुस्तान भी है और इसी नाम के साथ ही इस महासागर का नाम जोड़ा गया है, हिंदुस्तान से ही हिंद महासागर। इसलिए हमें जो विकल्प दिए हैं उनमें सही विकल्प है हिंद महासागर। अगला प्रश्न है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में कितना अंतर है? तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि गुजरात कहाँ है? हमारे देश के पश्चिमी भाग में, और जबकि अरुणाचल प्रदेश पूर्वी भाग में है। तो इन दोनों के बीच जो समय में कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। तो सही विकल्प हो जाएगा 2 घंटे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो विद्यार्थियों, यहाँ पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो दिए गए विकल्प हैं, इनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यदि जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो हमें सही विकल्प दिल्ली बताना है। आप लोग याद रखें, यदि आपको अलग से ये पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो हम सही उत्तर बताएंगे दिल्ली, और जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली बताना है और क्षेत्रफल की दृष्टि से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को बताना है। याद रखें, यदि जनसंख्या की दृष्टि से कहा जाए तो दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, और जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, सुएज नहर को कौन से सन में खोला गया? तो सुएज नहर को यातायात के लिए सन 1869 ईस्वी में खोला गया। यहाँ पर आप लोग याद कर लें, सुएज नहर को सन 1869 में यातायात के लिए खोला गया। अगला प्रश्न है, कौन से वर्ष में इंदिरा बिंदु समुद्र में जलमग्न हो गया? तो यहाँ पर सही विकल्प है सन 2004 में। 2004 में जो सुनामी आई थी, सुनामी की वजह से इंदिरा बिंदु समुद्र में जलमग्न हो गया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो दिए गए विकल्पों में चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, ये तीनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, जबकि हैदराबाद एक राज्य है। तो यहाँ पर हमारा सही विकल्प हो जाएगा हैदराबाद। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य हैं? तो विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। कुछ समय पूर्व हमारे देश में
29 राज्य हो गए थे, लेकिन हम सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को अब राज्य का दर्जा नहीं है, अब वह एक केंद्र शासित प्रदेश है। इस कारण से अब हमारे देश में कुल 28 राज्य शेष बचे हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पश्चिम से पूर्व तक कितना विस्तार है? यानी हमें दूरी बताना है कि पश्चिमी भाग से लेकर पूर्वी भाग तक कितने किलोमीटर में भारत का विस्तार है। तो यह इसका सही उत्तर है 2933 किलोमीटर। क्या है सही उत्तर? 2933 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा राज्य पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित नहीं है? तो यह सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु क्या है? पूर्वी तट पर स्थित है। बाकी 3 जो विकल्प दिए हैं ये सब पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित हैं। गुजरात है, केरल है, कर्नाटक, ये पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम मुख्य भूमि बिंदु कौन सा है? तो हम जानते हैं सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है भारत का? इंदिरा बिंदु। सही उत्तर क्या है? इंदिरा बिंदु। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य को हाल ही में राज्य घोषित किया गया है? गोवा, उत्तराखंड, हरियाणा और तेलंगाना। इनमें से सबसे नवीन जो राज्य है वह कौन सा है? तेलंगाना है। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश राज्य से विभाजित करके बनाया गया है, इसलिए हमारा सही विकल्प हो जाएगा तेलंगाना। अगला प्रश्न है, भारत का उत्तर दक्षिणी विस्तार कितना है? यानी उत्तर से दक्षिण भारत तक का कितने किलोमीटर में विस्तार है? तो इसका सही उत्तर है 3214 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत के इन राज्यों में कौन सा राज्य पहले केंद्र शासित प्रदेश था? तो दिए गए विकल्पों में अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जो कि पहले केंद्र शासित प्रदेश था, अब वर्तमान में यह राज्य है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं और मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, राजस्थान है, परंतु गोवा ऐसा राज्य है जो कि मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, इसलिए हमारे जो सही विकल्प है वो हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न है, भारत गोलार्ध के किस आधे भाग में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर पूर्व, यानी भारत उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य स्थल सीमा से घिरा है? तो यहाँ पर सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य क्या है? राज्य स्थल सीमा से घिरा है, यानी इसकी जो सीमा है वह सभी ओर से राज्यों से घिरी हुई है। किसी भी स्थिति में यह ना तो किसी अन्य देश से सीमा इसको छूती है और ना ही कहीं पर समुद्र को इसकी सीमा छूती है, इसलिए सही विकल्प हमारा मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य 7 उत्तर पूर्वी राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है? तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि जो पूर्वी भारत में 7 राज्य हैं, उन 7 राज्यों को जोड़ने का कार्य कौन सा प्रदेश करता है? पश्चिम बंगाल प्रदेश जो 7 राज्यों को हमारे भारत का मुख्य भाग है उससे जोड़ने में जुड़ता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, दक्षिण से उत्तर की ओर दिन रात की अवधि में अंतर किस कारण आता है? दक्षिण से उत्तर की ओर दिन रात की अवधि में जो अंतर होता है उसका कारण क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों, मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 30 तक के प्रश्न और उन प्रश्नों के सही उत्तर भी बता दिए गए हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्न बता रहा हूं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, किंतु वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस कारण से मैं इन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं बता रहा हूं।
यदि मुझे समय रहा तो मैं आपको कभी आगामी वीडियो में इनके उत्तर समझा दूंगा। आप जब तक इन प्रश्नों के उत्तर अपने हिसाब से अपने पास जो उपलब्ध पुस्तक है उससे तैयार कर सकते हैं। यह प्रश्न भी माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर प्रश्न बैंक में अपलोड किए गए हैं। तो आइए इन प्रश्नों की भी चर्चा कर लेते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको 75 शब्दों से लेकर लगभग 100 शब्दों तक में उत्तर इनके देना है। तो आइए इन प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के 7 बहनों वाले राज्यों को उनकी राजधानी सहित लिखिए। तो हमें यहाँ पर उन 7 प्रदेशों के नाम लिखना है जिन्हें 7 बहनों के नाम से जाना जाता है और उनकी राजधानियों के नाम भी बताना है। अगला प्रश्न, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो हमें उन देशों के नाम बताना है जो कि क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। कौन कौन से देश हैं? रूस है, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ये देश ऐसे हैं जो कि क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। तो इस प्रश्न में आपको भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताना है। अगला प्रश्न है, सन 1947 के पूर्व भारत में प्रांत और रियासत थे, उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो 1947 के पूर्व भारत में कुछ प्रांत थे और कुछ रियासतें थीं, उनमें अंतर हमें बताना है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी तट की अपेक्षा 2 घंटे पहले होता है क्योंकि जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है, स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपको अपने पुस्तक से तैयार करना है। अगला प्रश्न है, उन राज्यों के नाम लिखिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है, साथ ही उनकी राजधानी का नाम भी लिखें। तो यहाँ पर हमें उन 8 राज्यों के नाम बताना होंगे जहां से कि कर्क रेखा गुजरती है और उन राज्यों की राजधानी भी बताना है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वे राज्य हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा। तो आप इनके नाम भी लिखेंगे और उनकी राजधानियों के नाम भी बताएंगे। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ हुआ है। अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर वर्गों में 2 बराबर भागों में बांटती है, टिप्पणी कीजिए। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है, ऐसा क्यों कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्यों 82.30 डिग्री पूर्व को ही भारत की मानक यमोत्तर माना गया है। क्या ये एक मानक यमोत्तर पूरे भारत के लिए लाभकारी है, टिप्पणी कीजिए। तो विद्यार्थियों, ये प्रश्न थे आपके 1 से लेकर 10 तक। इनके आपको उत्तर लगभग 75 से 100 शब्दों में लिखना रहेंगे। अब जो मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ, इन प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग 100 से लेकर 150 शब्दों में देना है। आइए हम इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। प्रश्न 1, भारत के आकार एवं स्थिति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न 2, आप अपने पड़ोसी देशों के बारे में क्या जानते हैं। प्रश्न 3, अक्षांश और देशांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए एवं अक्षांशीय और देशांतरीय भारत का विस्तार लिखिए। प्रश्न 4, हिंद महासागर का नाम हिंदुस्तान के नाम पर क्यों है, सिद्ध करें। प्रश्न 5, स्वेज नहर का भारत में क्या महत्व है। प्रश्न 6, लंबी तटीय रेखा भारत को अनुकूल स्थिति प्रदान करती है, वर्णन कीजिए। प्रश्न 7, आज़ादी के बाद भारत के विभिन्न राज्यों के गठन का इतिहास लिखिए। प्रश्न 8, अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। इस संदर्भ में कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है, वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, भारत के द्वीप समूहों के बारे में लिखिए। एवं अंतिम प्रश्न है, प्राचीन भारत में सड़क मार्गों का क्या योगदान था, वर्णन कीजिए। इस प्रकार से विद्यार्थियों, मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 30 तक के जो विकल्प वाले प्रश्न थे उनके सही उत्तर भी इस वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं और इसके पश्चात
ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर आपको अपनी पुस्तक से तैयार करना है, उनके जो मैंने आपको प्रश्नों से आपको अवगत करा दिया है। आपने इस वीडियो को देखा, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो जाएं। आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा उनका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे कि आप उस वीडियो के लाभ से लाभान्वित हो सकेंगे। आपको मैं बता दूं कि कक्षा 9वीं और 10वीं में मैं सामाजिक विज्ञान और कक्षा 11वीं 12वीं में अर्थशास्त्र विषय के वीडियो अपने इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं और विद्यार्थियों को परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी इस वीडियो के माध्यम से प्रेषित करता रहता हूं, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रेषित करता रहता हूं। इसलिए आप सभी इस चैनल को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कर लें। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।